So guys, welcome to our new brand video of word power and वापस से हम 10-15 वर्ड्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा इम्प्रूव हो सके. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हमारा पहला आज का वर्ड है इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंट का मतलब होता है भाई लागू करना. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे. तो आप ये समझ पाओ कि अपने ज़िंदगी में वो हर चीज़ लागू कर लेनी चाहिए, इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए जो आप अपने टीचर्स के द्वारा सीखते हो, अपने मेंटोर्स के द्वारा सीखते हो. वो चीज़ें हैं. तो जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, देर इज नो एडवांटेज. सो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव. प्रस्ताव रखना होता है ना. वेरज का मतलब होता है जबकि. आगे हम देखेंगे इसका यूज. हेंस का मतलब होता है यहाँ से या फिर अतः. अतः या देंस का मतलब होता है वहां से. इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझेंगे. मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, बस 1 सेकेंड. वेंस का मतलब होता है, सॉरी, देंस का मतलब होता है वहां से. वेंस का मतलब होता है जहां से. देराफ्टर का मतलब होता है उसके बाद. हेंस फोर का मतलब होता है इसके बाद से. ठीक है, इसके बाद से. हाउएवर का मतलब होता है जो भी हो या फिर भी, तो भी, वगैरह वगैरह बोलते हैं ना. चाहे जो कुछ भी हो हम वही करेंगे. हाउएवर आई विल डू दैट. इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना. ठीक है, आगे मैं समझा रहा हूँ. एविडेंस का मतलब होता है गवाह या फिर सबूत. सो लेट्स गेट इनटू द एग्जांपल स्लाइड्स. So the first example, we should definitely implement what we gather from the teachers and mentors. And teachers होना चाहिए. I'm so sorry. Okay, so टीचर्स और मेंटोर से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए. The next word is, the next example, she kept a proposition to her husband of divorce आफ्टर फाइटिंग एवरी डे. रोज लड़कर वो परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने पति के पास गई और प्रस्ताव रखा. तलाक का प्रस्ताव रखा है ना. माई फ्रेंड लव्स क्रिकेट वेयर एज आई लव फुटबॉल. मेरा दोस्त क्रिकेट पसंद करता है वहीं या फिर जबकि मैं फुटबॉल. नेक्स्ट example, pollution is going north, hence we should protect our planet. पोल्यूशन बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोगों को पेड़ पौधे जो अभी छोटे हैं, जो अभी कट सकते हैं, हमें उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लीन योर हैंड्स देयर आफ्टर ईट. आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, उसके बाद ही खाना खाएं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रॉमिस मी henceforth you will never repeat this. ठीक है, you will never repeat this. इसका मतलब मुझे वादा करो कि इसके बाद से तुम इसे कभी रिपीट नहीं करोगे. लाइक आपके दोस्त ने कोई गलती करी, आपकी बहन भाई किसी ने भी कोई गलती करी, तो आप उसको ये बोल सकते हो, प्रॉमिस मी henceforth you will never repeat this again. नेक्स्ट, however we will go there. जैसे मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ तो आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है और आप बोलना चाह रहे हो कि मैं फिर भी वहां जाऊंगा, तो आप कह सकते हो कि या यू नो आई नो इट्स रैनिंग बट हाउएवर आई विल वी विल गो देयर. वी शुड गो देयर डेफिनेटली इफ इट्स अर्जेंट. नेक्स्ट, डोंट डू दिस अदरवाइज यू आर गोइंग टू endanger me. इसका मतलब होता है तुम ये गलती मत करो या तुम इस चीज को मत करो, नहीं तो तुम इसे खतरे में डाल ही दोगे या फिर डालने के लिए जा रहे हो. क्योंकि इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, आई नीड एन एविडेंस फॉर योर स्टेटमेंट. आई नीड एन एविडेंस फॉर योर स्टेटमेंट. मुझे तुमने जो कहा है उस बात के लिए, उस चीज के लिए मुझे सबूत चाहिए, वरना मैं नहीं मान रहा. लाइक योर फ्रेंड सेड टू
you that something is wrong about you, तो आपने बोला नहीं मैं ऐसे कि नहीं करूँगा, I need some proof, I need some evidence. Okay, so let's end the session, and I hope you enjoyed. Like and subscribe तो कर ही लो भाई. इसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सी यू.